भारत के राजस्थान में एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, जहां रात में जाना मना है, जहां सरकार ने खुद बोर्ड लगा रखा है। यह है भानगढ़ फोर्ट की कहानी। एक श्राप, एक राजकुमारी और एक रहस्य जो 400 सालों से अनसुलझा है। जब आप भानगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बोर्ड दिखता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बोर्ड। और उस बोर्ड पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां प्रवेश निषेध है। एंट्री प्रोहिबिटेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। लेकिन सवाल यह है, एक टूरिस्ट प्लेस पर रात में जाने की मनाही क्यों? क्या छुपा है इस किले में? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भंगर फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर और जयपुर से 83 किलोमीटर दूर। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा है। इस किले की नींव 1573 में रखी गई थी। इसे एम्बर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। राजा भगवंत दास महान सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनका बेटा मान सिंह प्रथम अकबर की सेना में सेनापति था। उस समय भंगार एक खूबसूरत समृद्ध शहर था। यहां 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। बाजार, मंदिर, महल सब कुछ था। 3 मंजिला महल, हवेलियां, दुकानें। भंगर अपने समय का एक विकसित शहर था। आइए कल्पना करें कैसा रहा होगा वह भंगार। सुबह होती थी तो बाजार में रौनक आ जाती। व्यापारी अपनी दुकानें खोलते, महिलाएं मंदिरों में पूजा करने जाती। राजकुमारी रत्नावती राजा की बेटी, कहते हैं वह अपने समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। भंगर में 4 भव्य द्वार थे, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबरी गेट और देलही गेट। किले में कई मंदिर थे, हनुमान टेम्पल, गोपीनाथ टेम्पल, सोमेश्वर टेम्पल, केशव राय टेम्पल, मंगला देवी टेम्पल। यह एक धार्मिक नगर भी था। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन नहीं रही। जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। भंगर के पास रहता था एक तांत्रिक। उसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू में माहिर था। लोग उससे डरते थे। कहते हैं उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। एक दिन उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा। बस एक नजर में ही उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। लेकिन वह जानता था, एक तांत्रिक और एक राजकुमारी, यह संभव नहीं था। राजकुमारी कभी उससे शादी नहीं करेगी। तो उसने फैसला किया, अगर प्यार से नहीं तो काले जादू से राजकुमारी को अपना बना लेगा। रात भर वह काम करता रहा, मंत्र, जड़ी बूटियां, तांत्रिक क्रियाएं, और सुबह तक तैयार हो गया एक जादुई तेल। जो भी इस तेल को लगाएगा वह तांत्रिक के वश में हो जाएगा। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में तेल खरीदने आई। तांत्रिक वहां पहले से मौजूद था। उसने सोचा, यही मौका है। उसने अपना जादुई तेल एक साधारण तेल की बोतल में भर दिया और दासी को बेच दिया। उसका प्लान था, दासी यह तेल राजकुमारी को देगी। राजकुमारी जैसे ही तेल लगाएगी वह तांत्रिक के प्यार में पागल हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह बुद्धिमान थी, चतुर थी। जब दासी तेल लेकर आई तो राजकुमारी ने उसमें कुछ अजीब देखा। तेल की बोतल अलग तरह से चमक रही थी। राजकुमारी को तुरंत समझ आ गया, यह कोई साधारण तेल नहीं है, इसमें जादू है। उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां सिंधु सेवड़ा खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि राजकुमारी तेल लगाए। राजकुमारी ने फैसला कर लिया। उसने तेल की बोतल उठाई और खिड़की से बाहर एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जैसे ही तेल चट्टान पर गिरा, मंत्र का असर शुरू हो गया। लेकिन इस बार टारगेट राजकुमारी नहीं थी, चट्टान थी। और उस बड़ी चट्टान ने लुढ़कना शुरू कर दिया, सीधे तांत्रिक की तरफ। सिंधु सेवड़ा भागने लगा, लेकिन चट्टान बहुत तेज थी। वह जादुई शक्ति से चल रही थी और फिर वह विशाल चट्टान तांत्रिक के ऊपर आ गिरी, उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले अपनी आखिरी सांसों में सिंधु सेवड़ा ने एक भयानक श्राप दे दिया। उसने कहा, भांगर के सभी निवासी मर जाएंगे, यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई नहीं रह पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी और यहां की आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी।
कहते हैं उस दिन से ही भंगार की किस्मत बदल गई। लोगों ने डर महसूस किया, अनहोनी की आशंका होने लगी। श्राप के कुछ साल बाद 1630 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मुगल शासक औरंगजेब के समय में भंगर पर हमला हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गईं, हजारों लोग मारे गए, महल जल गए, मंदिर तोड़ दिए गए, घर उजाड़ दिए गए। राजकुमारी रत्नावती सहित लगभग सभी निवासी मारे गए। कुछ भाग गए, कुछ छुप गए, और जो बच गए वे भी वापस नहीं लौटे, क्योंकि तांत्रिक का श्राप सच हो गया था। उसके बाद से आज तक 400 सालों से भंगर में कोई नहीं रहा। जो भी यहां रहने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। कहते हैं यहां बनाया गया कोई भी मकान उसकी छत गिर जाती है, कोई नहीं रह पाता। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। आसपास के गांव वाले क्या कहते हैं, उन्होंने क्या देखा है। पहला अनुभव, आवाजें। रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी चीखने की, कभी बातचीत की आवाजें, जैसे बाजारगाह हो। दूसरा अनुभव, महिला की आवाज। बहुत से लोगों ने सुना है एक महिला रो रही है, पायलों की आवाज आती है, झन झन। कहते हैं यह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा है। तीसरा अनुभव, रहस्यमय रोशनी। रात में किले में अचानक रोशनी दिखती है, जैसे किसी ने दिया जलाया हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। चौथा अनुभव, गायब होना। कुछ लोगों का दावा है कि जो रात में रुके वे कभी वापस नहीं आए। यह सिर्फ अफवाह हो सकती है, लेकिन लोकल लोग इस पर यकीन करते हैं। पांचवा अनुभव, अजीब एहसास। बहुत से टूरिस्ट्स बताते हैं वहां जाकर अजीब सा लगता है, जैसे कोई देख रहा हो। बेचैनी होती है, जल्दी से निकलने का मन करता है। छठा अनुभव, शाम का डर। शाम होते ही सभी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। गार्ड्स भी अंदर नहीं जाते, सिर्फ बाहर से पहरा देते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? पहली बात, सुरक्षा। किला 400 साल से ज्यादा पुराना है। बहुत सी दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, छतें गिर सकती हैं, रात में अंधेरे में एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात, जंगली जानवर। भंगार सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। रात में तेंदुए, भालू, जंगली सुअर आ सकते हैं, यह खतरनाक है। तीसरी बात, कानूनी मुद्दे। अगर रात में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, इसीलिए एएसआई ने प्रतिबंध लगाया। चौथी बात, आवाजों का कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार टूटी हुई दीवारों से हवा गुजरती है तो अजीब आवाजें आती हैं। यह नेचुरल फिनोमिनॉन है, एकोस बनते हैं। पांचवी बात, साइकोलॉजिकल। जब लोग पहले से डरे हुए होते हैं तो उन्हें नॉर्मल चीजें भी डरावनी लगती हैं, यह साइकोलॉजी है। छठी बात, नो एविडेंस। आज तक किसी ने भी ठोस सबूत नहीं दिया, न कोई वीडियो, न कोई फोटो, न कोई साइंटिफिक रिकॉर्डिंग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रूव करे। आज भंगार कैसा है? हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। यह राजस्थान के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। दिन में यहां बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लोग घूमते हैं, फोटोज लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं। यहां क्या क्या देख सकते हैं? रॉयल पैलेस यानी राजा का महल, जो अब खंडहर अवस्था में है। कई मंदिर जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, पुराना बाजार जिसकी अब सिर्फ नींव बची है, नाच घर और जौहरी बाजार के अवशेष। एंट्री टाइमिंग्स, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फी भारतीयों के लिए 25 रुपए है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपए। लेकिन 6 बजे के बाद गेट्स बंद हो जाते हैं, कोई नहीं रह सकता। और फिर भंगार फिर से अपनी पुरानी कहानियों के साथ अकेला रह जाता है। तो भंगार का सच क्या है? क्या यह सच में हॉन्टेड है या बस एक पुराना किला? कुछ लोग कहते हैं तांत्रिक का श्राप असली है, आत्माएं भटकती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। कुछ लोग कहते हैं यह सब अंधविश्वास है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, गोस्ट नहीं होते। सच शायद बीच में कहीं है। भंगार एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, 400 साल पुरानी। ये एक ट्रेजेडी की कहानी है, हजारों लोग मारे गए। ये एक मिस्ट्री है जो आज तक अनसुलझी है। लेकिन एक बात तय है, भंगर भारत का सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेस है और इसकी कहानी हमेशा फैसिनेटिंग रहेगी। चाहे आप गोस्ट में बिलीव करें या ना करें,
भंगर जाना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इतिहास, आर्किटेक्चर, मिस्ट्री, सब कुछ यहां मिलता है। तो अगर कभी राजस्थान जाएं तो भंगर जरूर विजिट करें। बस याद रखें, सूरज ढलने से पहले निकल आना